नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर लगातार भाजपा का विरोध चल रहा है। भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको भी किसानों के और जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात की जाए सिरसा से अशोक तंवर की, हिसार से रणजीत चौटाला की, तो ये तो वो लोकप्रिय प्रत्याशी बन चुके हैं जिनका प्रतिदिन जो है लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विरोध के चलते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं और कहीं ना कहीं लोग इन सब चीजों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं काफी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं कि भाजपा के अगर लोग गांव में पहुंचते हैं तो उनका विरोध करना ही करना है। ऐसे में एक बार फिर जो है जनता की भेंट चढ़ने वाले थे रणजीत चौटाला, क्योंकि नारनौद के अंदर जमकर जो है उनका विरोध हुआ। भारी जो है रोष प्रकट किया गया लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा। चुनावी प्रचार प्रसार के दरमियान नारनौद में पहुंच रहे थे रणजीत चौटाला और कहीं ना कहीं वहां पर उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस दल बल ने नारनौद को छावनी बना दिया और विरोध करने वाले लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, बसें भरकर वहां से रवाना कर दी गई। और उसके बाद जो है कार्यक्रम कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला ने अपना पूरा किया। ये तस्वीरें देख लीजिए नारनौद की। जितने भी किसान यहाँ पर पहुंचे हुए थे तमाम किसानों को हिरासत में लिया जाए। जी देखिए, देख लिए भाई, देख लिए भाई, तो हो रही थी करता बैठे बैठा ना, करता बैठा बैठा के देख ले क्या कर लग रहे हैं। देख लिए भाई, देख लिए भाई, तो हो रही थी करता बैठे बैठा ना, करता बैठा बैठा के देख ले क्या कर लग रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपने नारनौद की, किस प्रकार जो है लोगों को जो सवाल पूछने के लिए पहुंचे थे, विरोध करने के लिए पहुंचे थे, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। ये नारनौद की तस्वीरें हैं जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है और ऐसी तस्वीरें लगातार रणजीत चौटाला के खिलाफ हर जगह से देखने को मिल रही हैं। अब रणजीत चौटाला का अगर इस कदर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो दम भर रही है कि हिसार में हम कमल खिलाएंगे, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर हम कमल खिलाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस दावे पर, उन सपनों पर, उन जो है कथित बातों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का साफ कहना है, किस प्रकार जो गुस्से में लाल पीले किसान, भड़के हुए लोग लगातार कह रहे हैं कि हम सवाल करने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों से कह रहे हैं, मीडिया के लोगों से कह रहे हैं कि आपने देख लिया हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। हम सिर्फ अपनी बातें कहने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमें वो भी पूछने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम अब नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे, क्योंकि देश के अंदर चुनावी पर्व चल रहा है, माहौल जो बड़ा गर्मा गर्मी का है, राजनीतिक दलों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, सभी एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ कर रहे हैं, रेस का हिस्सा बन रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी रेस में भाजपा भी शामिल है जो कहीं ना कहीं सबसे आगे निकलने के लिए प्रयासरत है। लेकिन इस कदर जब उनका गांव के अंदर जनता के बीच जमकर विरोध हो रहा था, ऐसे में हरियाणा प्रदेश में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा लगातार जो है अपने आप को खुद ही कमजोर कर रही है। एक तरफ जनता का विरोध है तो वहीं भाजपा के अंदर रणजीत चौटाला जैसे कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनको दल बदलुओं की श्रेणी में रखा जा रहा है और उनका विरोध खुद भाजपा के लोग ही करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी कि भाजपा अंदरूनी बगावत को भी फिलहाल झेल रही है रणजीत चौटाला, अशोक तंवर, ऐसे और भी कई प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी कैडर सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिनको बीजेपी कैडर, भाजपा के लोग जो है अपना प्रत्याशी मानने से इनकार कर रहे हैं। अब तक उनको अपना प्रत्याशी नहीं मान पाए हैं और ऐसे में अगर जनता भी उनका विरोध करने लग जाए तो कहीं ना कहीं आप हालात सोच सकते हैं कि लोकसभा प्रत्याशियों के प्रति कैसी स्थिति, कैसा माहौल जो है इस चुनावी समय पर बना हुआ है। और स्थिति इस कदर जो है, उनके हालात इस कदर जो है खराब हो चुके हैं कि उनको बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। गांव में जाने से पहले उनको कलेजा थामना पड़ता है कि कहीं यहां भी विरोध ना हो जाए। अब तो हालात ऐसे बन चुके हैं, रणजीत चौटाला की बात की जाए, अशोक तंवर की बात की जाए, मोहनलाल बड़ोली की बात की जाए, अरविंद शर्मा की बात की जाए या फिर अन्य किसी प्रत्याशी की बात करें बीजेपी की जिनका लगातार विरोध हो रहा है, उनको अब पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें आपने देख भी ली कि किस प्रकार जो है कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही रणजीत चौटाला
चौटाला के नारनौद को पुलिस प्रशासन ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो सवाल करने पहुंचे थे या फिर यूं कहें कि विरोध करने पहुंचे थे, उनको हिरासत में लेने के लिए इस कदर जो है पुलिस प्रशासन को वहां पर मुस्तैद कर दिया जाता है, तैनात कर दिया जाता है। 5 साल पहले से यह सिलसिला जो लगातार चल रहा है कि भाजपा के लोग गांव में पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर लगातार जनसभाएं करते आए हैं, लेकिन अब जो है जनता का समय है, जनता को वोट देकर नई सरकार बनानी है, जनता को वोट देकर नए अपने प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का चयन करना है। तो ऐसे में अगर अब भी बीजेपी के लोग पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर गांव में पहुंच रहे हैं तो उनके हालात, उनकी दशा को आप भली भांति इन्हीं सब तस्वीरों से समझ सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला को लेकर हमने पीछे एक खबर में बताया कि उनके जो शक्ति प्रदर्शन है, उनकी जो जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, वो किस कदर जो है फ्लॉप शो बनकर रह गई हैं, उसकी एक तस्वीर हमने कल ही आपको दिखाई भी थी। उकलाना के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भाषण, संबोधन सिर्फ खाली कुर्सियों को देना पड़ता है। जनता के नाम पर वहां कुछ चुनिंदा लोग मौजूद थे और शायद उनमें से भी ज्यादातर लोग भाजपा के ही थे। तो ऐसे में हिसार लोकसभा सीट पर भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, या फिर यूं कहें कि बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला के प्रति जो माहौल है, पूरा जो राजनीतिक समीकरण है, वो विषम होते जा रहे हैं। परिस्थितियां बिल्कुल विषम होती जा रही हैं, माहौल पूरा चुनौतीपूर्ण हो चुका है और कहीं ना कहीं अब रणजीत चौटाला के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चुनौतियां खड़ी है। और कहीं ना कहीं अगर रणजीत चौटाला को जीत हासिल करनी है तो सभी चुनौतियों को पार करते हुए और जीत की दहलीज को लांघना होगा, और उसके लिए जनता का सपोर्ट, जनता का समर्थन, सहयोग और वोट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं तो रणजीत चौटाला के लिए जीतना 2024 के इस महामुकाबले में बेहद मुश्किल होने वाला है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे तो ये कहा जा सकता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है, और लोग कह भी रहे हैं कि रणजीत चौटाला अब की बार शायद ही जीत पाए। कहीं ना कहीं उनकी किस्मत फिर उनका साथ नहीं दे रही चुनावी समय पर। खैर, हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोग या फिर हरियाणा प्रदेश के जनता, हरियाणा प्रदेश के वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस प्रकार बीजेपी का लगातार विरोध हो रहा है, चाहे सभी लोकसभा क्षेत्रों में सभी प्रत्याशियों की बात कर ली जाए, कभी किसी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, कभी बीजेपी के किसी नेता का विरोध देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल भाजपा के लिए सम होने वाला है या फिर विषम होने वाला है, चुनौतीपूर्ण माहौल होगा या फिर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान रहेगा? क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।